Well, a big hello to all the students appearing for the CBSE board and UP State board. So here I am with the poem from your book Flamingo, and the name of the poem is Keeping Quiet by Pablo Neruda. तो यहाँ पे हम पोएम को लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जो इसका है वो डिस्कस करेंगे, इसके हार्ड वर्ड्स डिस्कस करेंगे और साथ साथ पोइटिक डिवाइसेस भी मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी. तो आइए हम शुरू करते हैं ये वाली पोएम विच इज़ कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुडा. इस पोएम का जो मेन थीम है, इसमें अगर हम पोएम को जब हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें जो मेन वर्ड जो इसमें आएगा वो आएगा इंट्रोस्पेक्शन. ये वर्ड आपको पूरी पोएम में याद रखना है. इसका मतलब होता है सेल्फ एनालाइजेशन. अपने आप को हम कितना समझ रहे हैं आज, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. तो यहाँ पे जो मेन थीम है वो है इंट्रोस्पेक्शन. सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट लाइन. नाउ वी विल काउंट टू 12. अब यहाँ पे 12 क्या है? काउंटिंग आप सब समझते हैं, 1 2 3 4 जैसे हम काउंट करते हैं. तो यहाँ पे पोएट क्या बोल रहा है पैब्लो नेरुडा कि हम 12 तक काउंट करेंगे. अब 12 यहाँ पे क्या? 12 यहाँ पे आवर्स भी हो सकते हैं, मंथ्स भी हो सकते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 घंटे होते हैं. जो हमारी घड़ी में 12 नंबर हमको वो दिखता है वो होता है. तो वो पोएट यहाँ पे बोल रहा है कि हम 1 से लेके 12 तक काउंट करेंगे. और काउंट करने के बाद क्या होगा? एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. थोड़ी देर के लिए हम सब लोग बिल्कुल शांत हो जाएंगे. हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, हम किसी से मिलेंगे जुलेंगे नहीं. आप सब ने टर्म सुना है मेडिटेशन. तो जैसे हम मेडिटेशन करते हैं उसमें हम बिल्कुल शांत होके आंख बंद करके स्टिल होके बैठते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पोएट कह रहा है लेट अस ऑल सिट स्टिल एंड काउंट टिल 12. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहा है? अर्थ, धरती जिस पे हम रहते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्लैनेट अर्थ है. सो वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, आज हम अर्थ की तरफ फेस करते हुए, देखते हुए, इस अर्थ पे बैठे हुए क्या करेंगे? लेट्स नॉट स्पीक, हम बोलेंगे नहीं इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में. कितनी तरह की भाषाएं होती हैं हमारे भारत देश में ही. तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, हम लोग सब भाषाओं में कैसे बात करते हैं. पर आज जब हम स्टिल बैठेंगे, हम किसी से कोई बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी भाषा में हम बात नहीं करेंगे. बिकॉज लैंग्वेज जो है एक बैरियर भी होता है. हम एक दूसरे से जब भाषा में दूसरी भाषा में बात करते हैं तो हम उसको कैसे हम देखते हैं कि हम उसको समझ भी नहीं पाते हैं. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. अब यहाँ पे एक टर्म आया arms. अब स्टॉप कितनी देर के लिए करना है? हमें 1 सेकेंड के लिए कहता है बस आप रुक जाइए, आप बिल्कुल शांत हो जाइए, आप स्थिर हो जाइए. डू नॉट मूव, डू नॉट क्रिएट एनी कन्फ्यूजन, बट सिट स्टिल. देन ही सेज एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. ना यहाँ पे आर्म्स का मतलब क्या है? आर्म्स यहाँ पे हैं, एक तो जो हमारे हाथ होते हैं और 2 तरह के. यहाँ पे उसने आर्म्स को 2 तरह से डिस्क्राइब किया है. एक होता है और जो हैंड्स होते हैं और एक होते हैं आर्म्स एंड एम्यूनिशंस. आपने सुना है? मतलब जो होते हैं बंदूक. तो वो कह रहा है कि एंड नॉट मूव आर आर्म्स सो मच. हम आज थोड़ी देर के लिए जब हम शांत हो जाएंगे, हम अपने हाथ नहीं हिलाएंगे, हम कोई भी चीज़ ऐसी अपने हाथ में नहीं उठाएंगे जिससे लड़ाई झगड़ा होता है. आज हम बिल्कुल स्टिल थोड़ी देर के लिए इंट्रोस्पेक्ट करेंगे अपने आप को, सेल्फ एनालाइज करेंगे अपने आप को, हम कॉन्टेम्पलेट करेंगे. सो ही सेज इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट. और वो मोमेंट कैसा होगा हमारी लाइफ का? जब हम बिल्कुल स्टिल और शांत बैठ जाएंगे, तब हमारी लाइफ का वो एक अनयूजुअल
और एक रेयर मोमेंट होगा जो हमारी लाइफ में कभी कभी आता है. वी कॉल इट इज एन अनयूजुअल मोमेंट. वो जो ऐसा एक समय आएगा हमारी लाइफ में जब हम थोड़ी देर के लिए शांत होकर बैठेंगे, जब हम अपने आप को समझेंगे, वो ऐसा जो समय है वो हमारी लाइफ में कभी कभी आता है. इट इज़ अ वेरी रेयर मोमेंट इन आवर लाइफ. एंड देन वी से विदाउट रश, विदाउट इंजन्स. वो समय कैसा होगा? उस समय कोई भी हरिड वे में, जो हम कहते हैं बहुत भाग दौड़ वाली जो ज़िंदगी है हमारी जैसे, तब हमारी ज़िंदगी में उतने समय के लिए ऐसी कोई भाग दौड़ नहीं होगी. देयर विल बी नो रश. देन विदाउट इंजन्स, कोई भी, जैसे हम सड़क पे जाते हैं, हॉर्न सुनाई देते हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं, कारें चल रही हैं, बसेस चल रही हैं, तो उतनी देर के लिए कुछ भी नहीं चलेगा और सब कुछ बिल्कुल शांत होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर. हम लोग सब एक साथ होंगे. टुगेदर मीन्स यूनाइटेड. वी विल स्टैंड यूनाइटेड. जब हम थोड़ी देर के लिए, अगर हम सोचें कि पूरी दुनिया में कुछ हम 5 या 10 सेकेंड का ऐसा समय दे दें कि हम लोग सब शांत हो जाएं, तो क्या होगा? सब लोग यूनाइटेड हो जाएंगे उतनी देर के लिए. इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से, सडन होता है अचानक से. देयर विल बी सडन स्ट्रेंजनेस, समथिंग अनयूजुअल हैपनिंग विद इन आवरसेल्व्स. हमारे अंदर से कुछ ऐसा हमें फील होगा जो हमें आज तक कभी भी नहीं हुआ. एक स्ट्रेंज एक्सोटिक मोमेंट हो जाएगा हमारी लाइफ का. समथिंग वेरी अनयूजुअल एंड रेयर फिनोमिना. देन ही सेज फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स. अब ये 2 लाइनें आप देखिए. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो मछुआरे होते हैं वो क्या करते हैं? मछलियों को मारते हैं, उनको बेचते हैं और फिर उसके बाद उसको लोग कंज्यूम करते हैं, खाते हैं. तो जब वो 10 या कुछ सेकंड के लिए, 12 सेकंड वगैरह, हम उतनी देर के लिए स्टिल हो जाएंगे, उतनी देर जो मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो अपनी ठंडा जो पानी होता है उसमें जो वो फिशिंग करने जाते हैं, वो फिशिंग करने नहीं जाएंगे, बिकॉज दिस इज अगेंस्ट द एनवायरमेंट ऑल्सो. देन ही सेज वुड नॉट हार्म वेल्स. जो वेल एक फिश होती है, द बिगेस्ट फिश, तो जब वो कोल्ड सी में जाएंगे ही नहीं उतनी देर के लिए, उतनी देर में क्या होगा? जितनी वेल्स हैं वो बच जाएंगे, उनका शिकार नहीं होगा उतनी देर के लिए. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. अब उतनी देर के लिए क्या होगा? उतने सेकंड के लिए जब हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को, और हम बिल्कुल स्टिल हो गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिशरमैन है, दे विल नॉट हार्म द वेल्स. सेकेंड वो कह रहे हैं मैन गैदरिंग सॉल्ट. जो सॉल्ट, जो नमक हम लोग खाते हैं, वो कैसे सी में से निकलता है और कैसे लोग उसको इकट्ठा करते हैं. तो नमक के बाद, इकट्ठा करने के बाद जो हाथ होते हैं वो हमारे हाथ पूरे छाले पड़ जाते हैं और रफ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. तो उतनी देर के लिए क्या होगा? पोएट क्या कह रहा है, पाब्लो नेरुडा, कि उतनी देर के लिए हमारे जो हैंड्स हैं वो बिल्कुल सही सलामत रहेंगे और उसमें कोई चोट नहीं पहुंचेगी जब हम सॉल्ट इकट्ठा नहीं करेंगे. वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. हर्ट मतलब होता है चोट लग जाना. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर. अब 2-3 तरह की यहाँ पे वॉर्स वो डिस्कस कर रहा है. वॉर होता है युद्ध. फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया ग्रीन वॉर. ग्रीन वॉर क्या है? वॉर जो हमारे एनवायरनमेंट के साथ चल रहा है. आज हम क्या करें? डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज वी आर कटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. वो ग्रीन वॉर है. एक ऐसा युद्ध जब हम धरती पे से ज़्यादा पेड़ हटाते चले जा रहे हैं. और क्या होगा उससे? ऑक्सीजन की कमी आएगी. और क्या होगा उससे? हमारे पूरी धरती पे जो नुकसान होगा, जो ग्रीन कलर है वो फेड होता जा रहा है. तो वो एक ग्रीन वॉर है. नेक्स्ट इज वॉर विद गैस. गैस वाला वॉर कौन सा है? जो बॉम्ब्स होते हैं, बॉम्ब्स जो हम दूसरों पे जगह, दूसरी कंट्रीज में फेंकते हैं जब लड़ाई होती है, जब युद्ध होता है, तो दैट इज वॉर विद गैस. और जो उसमें से पॉइजनस गैसेस निकलती हैं वो बहुत नुकसान पहुंचाती हैं. आप सब ने सुना होगा वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा था, वहाँ पे जितने आज भी बच्चे पैदा होते हैं वो क्रिपल्ड होते हैं, उनमें कोई ना कोई उनके हाथ पैर में खराबी होती है. तो ये जो वॉर है जिसमें ये बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके जाते हैं, उसका नुकसान कितने सालों तक, हजारों सालों तक उस जगह पे रहता है. नेक्स्ट ही सेज वॉर विद फायर.
जब हम एक दूसरे के ऊपर फायर करते हैं, बंदूक चलाते हैं, गोली चलाते हैं, तो दैट इज़ वॉर विद फायर। तीनों जो वॉर हैं, ग्रीन वॉर, वॉर विद गैस एंड वॉर विद फायर, इन सब से हमें बहुत एक जो होता है नुकसान होता है तीनों चीज़ों से। नेक्स्ट वो कह रहे हैं विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। जीत तो जाएंगे, विक्ट्री मीन्स टू विन, जो जीतना है। विथ नो सर्वाइवर्स, जीत तो हम जाएंगे पर क्या होगा, उसमें कोई बचेगा नहीं। बचेगा क्यों नहीं? क्योंकि कितनी तरह का वॉर इस दुनिया में चल रहा है। जीत के बाद भी अगर हम बचे नहीं उसको देखने के लिए, तो फ़ायदा क्या है इस दुनिया को अगर हम देख ही नहीं पाए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। अब क्या होगा, जो सोल्जर्स हैं, अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो जो सोल्जर्स हैं, जो सैनिक हैं हमारे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो अपने, हम चाहते हैं कि वो विक्टोरियस हों और नया कपड़ा पहने, एक नई शुरुआत हो। जब हम कुछ देर के लिए आंख बंद करके बैठेंगे, स्टिल होके बैठेंगे, तो हमारे यहाँ ये वॉर भी नहीं होगा उतनी देर के लिए। कोई पेड़ नहीं काटेगा, कोई बॉम्ब नहीं गिराएगा और कोई फायर नहीं करेगा। देन विक्ट्री होगी पर कोई सर्वाइवर नहीं होगा, उसमें कोई बचेगा नहीं। देन वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, हम चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, हम चाहते हैं थोड़ी देर के लिए सब लोग भूल जाएं कि हमारे आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है। वी आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर, वी फॉरगेट दैट वी हैव एवर फॉट, हमने कभी लड़ाई भी लड़ी है। एंड देन वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, हम सब आपस में भाई हैं, हम सब यूनाइटेड हैं आपस में। इन द शेड डूइंग नथिंग, और सब जाएं और छाया में कहीं अच्छी सी जगह में जाके बैठें, डूइंग नथिंग, और उतनी देर के लिए वो कुछ ना करें, बस एक दूसरे के साथ स्टिल होके बैठें। What I want should not be confused with total inactivity। अब यहाँ पोएट क्या समझा रहा है, टोटल इनएक्टिविटी क्या है? डेथ। जब हम बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं। कह रहा है मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। What I want should not be confused। मैं आपको बोल रहा हूँ स्टिल रहने के लिए, कोई काम ना करने के लिए। इसको हम किसी भी तरह से, किसी भी कीमत पे डेथ से कंपेयर नहीं करेंगे। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, जिंदगी जो है वो हम जी रहे हैं, जैसे हमको दी जाती है हम लोग जीते हैं। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ। अब नो ट्रक विथ डेथ का मतलब है एसोसिएशन। वी सेइंग, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल आप जीना शुरू कर रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए स्टिल हो रहे हो, उसको आप किसी भी तरह से डेथ से कंपेयर भी करो। ठीक है, उतनी देर के लिए कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर उसका मीनिंग ये नहीं है कि वो डेथ है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब वो क्या कह रहा है, if we were not so single minded about keeping our lives moving, हम लोग क्या है, ज़िंदगी जो है चलती जा रही है और हम एक ही दिमाग माइंडसेट के साथ उसमें चलते जा रहे हैं। कभी हमने सोचा कि हम एक मिनट के लिए रुक के अपने आप को एनालाइज करें कि हम वाकई ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, हम कुछ अच्छा कर भी रहे हैं कि नहीं, कि हम सिर्फ सबको नुकसान ही पहुंचाए जा रहे हैं। सो ही इज सेइंग, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, ज़िंदगी चल रही है बट हमें उसको सिंगल माइंडेड वे में नहीं, हमें और भी तरह से उसको चलाना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम सोचें कि हम थोड़ी देर के लिए कुछ भी ना करें। परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। क्या होगा अगर हम दुखी हैं, बहुत हमारा मन दुखी है, और अचानक से क्या होगा, एक साइलेंस, जब हम बहुत देर के लिए शांत हो जाएंगे तो एक साइलेंस जो है बहुत अच्छा सा, एक क्वाइट, जिसको हम कहते हैं कीपिंग क्वाइट। इफ़ वी आर कीपिंग क्वाइट फॉर सम टाइम, व्हाट विल हैपन इज परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस। क्या होगा, थोड़ी देर के लिए हमारा मन बहुत अच्छे से शांत हो जाएगा। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। हमने क्या किया, हमने कभी अपने आप को समझने की कोशिश ही नहीं करी। वी हैव नेवर ट्राइड टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ,
और हम लोग क्या अपने बार बार अपने आप को सोचते हैं कि एक दिन तो हमको सब क्या मर ही जाना है, एक दिन तो डेथ सबको आ जानी है, और उससे पहले हमें ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें क्या क्या अभी दुनिया में और कुछ करना है। तो हम शांत मन से बहुत कुछ अपने आप को एनालाइज करके अपने लिए सोच सकते हैं। Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. ये जो अर्थ है जिस पे हमने जन्म लिया है, ये हमें सब कुछ सिखाती है। इट टीचेस अस, हमेशा हमें कुछ ना कुछ रोज नया सिखाती है। और क्या सिखा रही है? When everything seems dead, ऐसा समय कभी कभी आता है। सपोज हम सीजन ले लें, विंटर और स्प्रिंग। विंटर में क्या होता है? ठंड बहुत होती है, बर्फ़ हो जाती है, सारे पेड़ पौधे एक तरह से लगता है मर गए हैं, बर्फ़ की चादर से सब कुछ ढक जाता है, क्या लगता है? एवरीथिंग इज़ डेड। उसके बाद क्या होता है? एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। अचानक से क्या होता है? जब बर्फ़ पिघलती है तो स्प्रिंग सीजन आ जाता है, फिर नए पेड़ निकल आते हैं, नए फूल और पत्तियाँ निकल आती हैं। नाउ आई काउंट अप टू 12। अब पोएट कह रहा कि मैं 12 तक काउंट करूँगा और फिर उसके बाद एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। आप सब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए और फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो यहाँ पे पैब्लो नेरुडा आपको क्या सिखाना चाह रहा है? ही वॉन्ट्स टू टीच यू दैट बी स्टिल फॉर सम टाइम। दिन में एक समय ऐसा निकालिए जब आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, और फिर आप देखिए कि आपके अंदर कितना एक मैजिकल जो चेंज होता है वो आता है। इस टर्म को हम यूज़ करते हैं इंट्रोस्पेक्शन, जिसको हम बोलते हैं, जो हम यहाँ पे बार बार हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे पोएट क्या चाहता है? सब लोग आपस में, ही वॉन्ट्स टू बी यूनाइटेड, मिलजुल के रहें। हम लोग एनिमल्स को ना मारें, हम लोग जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग सब एक दूसरे को समझें और यूनाइटेड होके रहें। तो नाउ वी विल कम टू द पोएटिक डिवाइसेस। वी विल सी लाइक हम शुरू से पोम पढ़ते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second. अब जैसे आप लोग एक टर्म होता है रेपिटिशन। अब रेपिटिशन मीन्स जब हम किसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। रेपिटिशन जो यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ हो रहा है वी विल, यहाँ पे रेपिटिशन है, ये यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है। उसके बाद एक हमने आपको पिछली पोएम में सिखाया था एलिटरेशन। एलिटरेशन क्या है? जब शुरू का वर्ड जैसे व, म, स, ऐसे अगर एक लाइन में ऐसे 2 वर्ड्स आते हैं, सपोज वी विल, इसमें एलिटरेशन भी है और रेपिटिशन भी है इन वर्ड्स का। यहाँ पे देखिए रेपिटिशन है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment without rush, without engine. Repetition कौन कौन से वर्ड्स का देखिए, we will, let's, then, without, rush, without, और इसमें सबसे ज़्यादा जो एलिट्रेशन है वो है व वर्ड, W का। W का एलिट्रेशन कैसे है? we will, without, without engine, we would, then, would, again were, whales, then again यहाँ पे है war। अब देखिए जो एलिट्रेशन war में भी आया, तो ये यहाँ पे war, war, again green war। तो यहाँ पे ये जो है ये टर्म एलिट्रेशन बार बार, और रेपिटेशन है वर्ड्स का और एलिट्रेशन है। Victory with no, we'll start from here again. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars, war with gas, wars with fire. तो यहाँ पे जो with है ये भी देखिए, this is also W. Victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers. In the shade doing nothing. See again there is W. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. यहाँ पे देखिए opposite words जो हैं, death and
alive. So these are the two words which have been used here, death and alive. So he's saying victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing. So here there are two words ending with ing. So there is nothing and moving. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening. See, again, there is this word with ing, ourselves with death. Perhaps the earth can teach us. Earth has been used here twice. This term. And when everything seems dead and later proves to be alive, now I'll count up to 12. Again, this is a repetition. See, this line and this line is repeated, and you will keep quiet and I will go. So here we end the poem. We have gone through the explanation of the poem. We have read the poem, so I think that you all should write the poem down and you all should see for this explanation again, because in the next video I'll be giving you the central idea. I'll be giving you the summary and line to line explanation also in written. So I hope you have gone through this, and if you have any problems you can discuss in the comment section. So do like and subscribe to my channel. Thank you so much and bye.